मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ महामारी का दौर। कोरोना के बाद चमकी की मार, 2 बच्चों में मिले एईएस के लक्षण। और मुंगेर में मनाई गई बाबा अंबेडकर की 130वीं जयंती। जिला प्रशासन ने दी श्रद्धांजलि। डीएम ने बाबा साहिब पर चढ़ाई माला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो सीधे पटना से आ रही है, जहां आईटीसी कर्मी से लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हथियार और 2 लाख से अधिक की नगद यहां बरामद की गई है। मुख्य आरोपी आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था। और पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आईटीसी कर्मी से लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के में मुख्य सरगना भी शामिल है। हथियार और 2 लाख से अधिक की नकदी यहां पर पुलिस ने बरामद की है। और मुख्य आरोपी आर्म्स एक्ट के कई मामलों में पिछले कई दिनों से वांछित चल रहा था। पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आईटीसी कर्मी से लूट मामले में 4 गिरफ्तार। तो रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो सीधे पटना से आ रही है। तो पटना से इस वक्त की दूसरी अहम और बड़ी खबर, जिलाधिकारी ने हवाई अड्डा निदेशक को पत्र लिखा है और आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्रा की अनुमति देने की मांग की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से लौटने वाले यात्रियों पर विशेष जोर दिया है और नेगेटिव यात्री रहे 10 दिन तक होम क्वारंटाइन, इसकी मांग डीएम ने की है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, डीएम ने हवाई अड्डा निदेशक को एक पत्र लिखा है जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्रा की अनुमति देने की मांग की गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से लौटने वाले यात्रियों पर विशेष जोर दिया गया है। तो इसी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल, जानना चाहेंगे, डीएम ने हवाई अड्डा निदेशक को पत्र लिखा है और ये मांग की है कि जो कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आने पर ही यात्रा की अनुमति दी जाए। जी बिल्कुल राखी, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण जो है बिहार में फलता फूलता नजर आ रहा है और तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक जिलाधिकारी कुमार, अगर बात करें हम, जिलाधिकारी के द्वारा ये खास एक कदम उठाया गया है। और वहीं हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर भी नजर रखने की, पैनी नजर रखने की के भी एक अपील की गई है, जिसमें कि हवाई अड्डा निदेशक को एक पत्र लिखा गया है जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जितने भी लोग जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं या पंजाब या केरल से आ रहे हैं, उनके आरटीपीसीआर टेस्ट के 72 घंटा होने के बाद ही कहीं ना कहीं यात्रा की परमिशन दी जाए। अगर जांच पूरी हो जाती है उसके बाद ही ये परमिशन दी जाए, ताकि जो भी संक्रमण का असर है वो फैलने से रोका जा सका। ऐसे में कहीं ना कहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार के द्वारा ये एक खास कदम भी माना जा सकता है, जिसको कि संक्रमण रोकने में एक अहम पहल भी कही जा सकती है। जी राखी। अनिल, महाराष्ट्र और पंजाब और इसके साथ ही केरल से लौटने वाले यात्रियों पर विशेष जोर दिया गया है क्योंकि लॉकडाउन से पहले काम की तलाश में वहां पर लोग गए थे और ऐसे में जब दोबारा से ऐसा डर सता रहा है कि लॉकडाउन लगेगा तो लोग अपने घर वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों पर ज्यादा जोर दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से संक्रमण का स्तर तेजी से फैल रहा है, और वहीं अगर बात करें हम तो बिहार के अलावे अगर बात करें हम तो अन्य राज्यों में, बिहार में तो अभी कुछ स्थितियां कमोबेश कम ही नजर आ रही है, लेकिन बाकी अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, केरल और पंजाब की अगर बात करें तो वहां जिस तरह से संक्रमण का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो उसी को देखते हुए कहीं ना उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये खास कदम जो है ये जिलाधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसमें कि जांच करने की अपील की गई है कि आरटीपीसीआर टेस्ट किए जाने वाले यात्रियों की, चाहे वो कोई भी हो, उनसे संक्रमण ना फैले। और इसके साथ साथ एक और अपील की गई है उनसे कि जो भी यात्री वापस अपने हम वतन लौटते हैं, राजधानी पटना आते हैं, उनकी बाकायदे जांच हो और आरटीपीसीआर जांच के बाद ही आए और 10 दिनों तक वो घर में अपने होम क्वारंटाइन में रहे, ताकि ये अपील करने की भी गुजारिश की गई है ताकि ये संक्रमण का स्तर को कम किया जा सके। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीएम ने हवाई अड्डा निदेशक को एक पत्र लिखा है।
तो वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग अब ये कयास लगाने में लगे हैं कि झारखंड राज्य में भी जल्द लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं झारखंड में लॉकडाउन लगाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए सूबे के वित्त मंत्री ने लॉकडाउन लगने की चर्चा पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर जो ले रहे हैं, निर्धात्मक कार्रवाई, उससे यहाँ उतना नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अभी जो खबर आ रही है महाराष्ट्र में फैला हुआ है, गुजरात में फैल रहा है, तो माइग्रेंट लेबर जो थे हमारे, जो चले गए थे काम करने के लिए, फिर वापस आ रहे हैं ट्रेन से। ट्रेन चलना शुरू हो गया, वापस आ रहे हैं। तो अगर वो संक्रमित होकर वहाँ से आवेंगे तो यहाँ संक्रमण बढ़ेगा। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर जो ले रहे हैं। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश फोनलाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जानना चाहेंगे, अफवाहों का बाजार गर्म था लॉकडाउन को लेकर, जिसे फिलहाल वित्त मंत्री ने इन अफवाहों पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया और कहा है कि फिलहाल अभी कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? देखिए राशि, लॉकडाउन एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती है कोरोना संक्रमण या कोविड-19 से बचने के लिए। इसको लेकर जिस तरह से पूरे देश में कोविड-19 को लेकर जिस तरह से बचाव के जो उपाय किए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, उस गाइडलाइन का अगर सही ढंग से पालन हो तो कोविड-19 का जो संक्रमण है उससे बचा जा सकता है। हालांकि अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की राजधानी रांची में लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। मतलब स्थितियां अगर कहा जाए तो बदतर होती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वित्त मंत्री जो है झारखंड के रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन की परिस्थिति नहीं बन रही है, जो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं लोगों को प्रिकॉशन ले, तो शायद ऐसी परिस्थिति। जी, लेकिन कुमार, जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है कि झारखंड में लॉकडाउन लगा देना चाहिए? संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन वित्त मंत्री ने पूरी तरीके से इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। सिमडेगा के पूर्व विधायक नियेल तिर्की का राजधानी के रिम्स में के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया। पूर्व विधायक के निधन को सिमडेगा जिले और झारखंड के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनके निधन पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित कई नेताओं ने शोक जताया। बता दें कि नियेल तिर्की सिमडेगा सीट से 2005 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे। हम लोग प्रभावित हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने उनको अंदाजे अर्पित किया है। प्रार्थना किए हम लोग कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को धैर्य सहने की शक्ति। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर 17 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर विपक्ष की ओर से बयानों के तीर दागे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या का कारण सरकार की लापरवाही को बताया है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर लेट लतीफी का आरोप भी लगाया है। बिहार सरकार न पिछली बार और न इस बार कोरोना को गंभीरता से लिया। अगर गंभीरता से लिए होते माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिहार में कोरोना नहीं होता, बिहार में कोरोना को रोका जा सकता था। बिहार विधानसभा में हमारे विधान परिषद के सदस्य ने आग्रह किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोरोना की भयावह स्थिति होने वाली है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना। अंततः जब स्थिति भयावह हुई तो 17 तारीख को बैठक हुआ। यही हालात पिछले बार भारत में था कि जब राहुल गांधी जी आकर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे थे, नमस्ते ट्रंप में लगे थे और हालात देख लीजिए।
तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनु प्रकाश फोन लाइन पर मौजूद हैं। जानना चाहेंगे अनु, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सीएम की तरफ से, लेकिन विपक्ष का लगातार इस बैठक का विरोध किया जा रहा है और उनका कहना है कि सरकार ने देरी कर दी है बैठक बुलाने में। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना जिस तरह से बढ़ते जा रहा है उसको लेकर सरकार हो चाहे विपक्ष, तमाम जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि कोरोना का जो स्थिति है वो भयावह होते जा रहा है और सभी जगह जो है इसको लेकर जो है बैठकें बुलाई जा रही है। इसको लेकर जो 17 तारीख का जो बैठक बुलाई गई है तो उसको लेकर जो है विपक्ष जो है हमलावर होते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि उन्होंने विधानसभा परिषद में ही उनके जो सदस्य है जन जो है उन्होंने ही ये सवाल उठाया था कि आपको जल्द से जल्द जो है इसकी सर्वदलीय बैठक को बुलाकर और जो निर्णय लेना है आम जनता के लिए उन लेकर जल्द से जल्द कोरोना पर जो है इसकी रुकाव के लिए जो आपकी प्रक्रिया है वो दे। लेकिन जो है पिछले बार जो सर्वदलीय बैठक हुई उसको लेकर सर्वदलीय बैठक माफ कीजिएगा जो बैठक में बुलाए थे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उसके बाद जो है उन्होंने 17 तारीख का डेट लिया था कि सभी पार्टियों के साथ बैठकर एक बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा कि आगे की जो क्रिया है उसमें क्या निर्णय लिया जाए कि जो कि कोरोना पे काबू पाया जाए। जी हाँ अनु, वही सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लेट कर दिया गया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पहले ही सरकार के सामने ये रखा गया था कि जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई जाए। तो क्या सरकार की तरफ से लेट लतीफी यहाँ पर की गई है? इसी के साथ क्या सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन और वैक्सीन पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, जिस तरह से कोरोना जो बढ़ रहा है और जो वैक्सीनेशन की जो तमाम लोगों की जो बातें बिहार के मुख्यमंत्री ने कहे थे कि जितने भी लोग हैं 45 वर्ष के उम्र के लोग जो हैं उन्हें सभी को वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। लेकिन जो वैक्सीनेशन की जो क्रिया है वो अभी कहीं ना कहीं कम दिखती नजर आ रही है, जिसके कारण वैक्सीनेशन को लोगों को सही से नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जिसको लेकर जो है विपक्षी दल जो है वो सरकार को हमला बोलते हुए ये चीज का निर्णय लिया है और बोला है कि जितनी जल्द हो उतनी जल्द से जल्द जो है ये कोरोना को लेकर महामारी को लेकर इसकी जो दूसरी चपेट की जो है उसको लेकर जो है तुरंत इसकी बैठक बुलाकर इससे निर्णय लिया जाए। जी अनु, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सरकार पर लेट लतीफी का यहाँ आरोप लगाया है विपक्ष ने। उनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाने में सरकार ने देरी की है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी के दिए बयान पर चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी आयोग की टिप्पणी पर जमकर निशाना साधा और जवाब देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर प्रचार करना बिल्कुल गलत है और चुनाव आयोग द्वारा जो भी ममता बनर्जी की रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो न्याय संगत कार्य है। ममता बनर्जी एक धर्म विशेष को टारगेट कर प्रचार कर रही थी जिसका जवाब उन्हें मिला है। संविधान को मानिएगा नहीं। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है और ममता बनर्जी खुलेआम एक धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी और जब न्याय संगत कार्रवाई करता है तब उनको तकलीफ होती है। तो वहीं झारखंड में अब सियासत की लड़ाई अब तमाम हदों को पार कर चुकी है। नेताओं की आपसी लड़ाई अब निजी टिप्पणी से आगे बढ़ते हुए अब जाति धर्म के मुद्दे पर की जा रही है। देवघर के बाबा मंदिर में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा पूजा अर्चना किए जाने के मुद्दे पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर जुबानी जंग छेड़ी है। इस मामले को सांसद ने जोर शोर से उठाते हुए जिले के डीसी और एसपी सहित मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाया है। हिंदुओं की भावना और आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से काबा में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह बैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और कल उन्होंने जो है गंगा माता के बारे में उल्टा सुल्टा बात कहा था और आज जबरदस्ती डीसी और एसपी के कहने पर या उनके सहयोग से आज गर्भगृह के अंदर जिस तरह से उन्होंने निर्लज्जता के साथ पूजा किया है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हमारा सर जो है आज शर्म से झुक गया है और हिंदुओं की भावना का इतना बड़ा खिलवाड़, इतने बड़ा ठेस
शायद किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, डीसी और एसपी को हटाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी हम लिखने वाले हैं कि हटाना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक भावना को भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और देशद्रोह का कानून विधायक इरफान अंसारी पर लागू होना चाहिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमित संख्या में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के समेत कांग्रेस के विभिन्न नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। और कोरोना का दूसरा फेज भयावह और चरम स्थिति पर पहुंच गया है। लोग सशंकित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए। देश ने कई महान विभूतियों और बड़े शख्सियत को खोने का काम किया। आप देखें, पहले फेज में हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लेकर के कई मुख्यमंत्री दिवंगत हो गए, और आज बहुत कम उम्र में हमारे पूर्व मंत्री, विधायक, कांग्रेस के कद्दावर नेता नील तिर्की जी ने कोरोना महामारी से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में अपनी जान गंवाई। पासवान जी को, सुरीन राम जी को, चंदन बैठा जी को, किशोर नायक जी को, राजू जी को, संजय पासवान जी को खास करके, और सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं। ये अगुवाई कर रहे हैं कि आज कांग्रेस के बैनर के तले। तो वहीं देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। हरमू स्थित राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि उनकी पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में होती है। समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए अंबेडकर जी का एक अहम योगदान रहा है। आज विश्व विभूति भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 130वीं जयंती है। उस अवसर पर उनके चरणों में सशक्त नमन है। आज के दिन एक विकट परिस्थिति में उनका जन्म हुआ था। काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, बावजूद उन्होंने देश के में रक्तहीन क्रांति करने का ऐसा संविधान बनाया कि देश में रक्तहीन क्रांति का काम किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ दलित ही नहीं, महिला, पिछड़ा को भी अधिकार दिलाने का काम किया था। महिला चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा, सबको समान हक देने का काम उन्होंने किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने तो वहीं बिहार में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी फोटो पर माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर डीएम रचना पाटिल ने अंबेडकर चौक पर स्थापित बाबा साहिब की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। जी की किस पर मैडम? आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म तिथि है और आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। तो उनके जो आदर्श हैं उनका अनुसरण सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए समान है और हम सभी को आज प्रण लेना चाहिए कि उनके जो आदर्श है उसका समरूपता के साथ, समभाव के साथ अनुपालन। रायबरेली में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की नेता सुजाता मंडल खान की ओर से अनुसूचित जाति को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। इसी कड़ी में बचरामा विधायक राम नरेश रावत और बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव पाल ने अपने दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी की ओर से एक राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, बंगाल में जो उनकी तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं श्रीमती सुजाता मंडल खान, उन्होंने एससी और
पर जो है अशोभनीय टिप्पणी किया है। उन्होंने एससी समाज को जो है भिखारी कहा है, और भिखारी कहा है उन्होंने ये भी कहा है कि ममता दीदी ने इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन ये भिखारी के भिखारी हैं। ये शोभनीय टिप्पणी है, इसकी हम निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। तो वहीं कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से सभी राज्य प्रभावित हैं। हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। इसी कड़ी में कोविड-19 को देखते हुए रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड-19 लाइव डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है, और जिसमें रांची के निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है, इसकी पूरी जानकारी आम जनता को एक क्लिक में मिल जाएगी। आपको बता दें कि रांची जिला के ऑफिशियल वेबसाइट ranchi.nic.in पर जाकर लाइव डैशबोर्ड पर आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। रांची जिले का कोविड डैशबोर्ड को हमने लाइव कर दिया है, और जिसकी जानकारी आप ranchi.nic.in जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कोविड में कितने केसेस लाइव हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने डेथ्स हुए हैं, क्या रिकवरी रेट है हमारा, इसके अलावा किस अस्पताल में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, इसको भी हम लोग समय समय पर अंतराल पर जैसे जैसे हमारे पास सूचना उपलब्ध रहेगी उसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे। और ये ओपन है सभी के लिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी देख सकता है कितने बेड्स उपलब्ध हैं। तो वहीं राजधानी पटना में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ते संक्रमितों की संख्या और अस्पताल में बिस्तर की कमी को लेकर विपक्ष और आम जनता सरकार पर कटाक्ष कर रही है। राजधानी पटना के हर चौक चौराहे पर विपक्ष की ओर से पोस्टर जारी कर सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया गया है। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य के तमाम शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन की प्रणाली में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से और साक्षरता विभाग की ओर से विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए सामग्री मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही सूबे के शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर से दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई संचालित किए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। इसके लिए दूरदर्शन रांची और शिक्षा विभाग के बीच जल्द एक बैठक की जाएगी। उनके अनुसार चूँकि 1 महीना से कम समय बच गया है परीक्षा के लिए, तो इसीलिए जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि छात्र छात्राएं किसी भी परिस्थिति में अपनी परीक्षा को तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब चमकी बुखार भी तेजी से पांव पसारने लगा है। जिले में फिर एक बार चमकी बुखार के 2 मामले सामने आए हैं। 2 बच्चों में AES के लक्षण पाए जाने के बाद स्थानीय SKMCH मेडिकल कॉलेज अस्पताल के PQ वार्ड में भर्ती कराया गया है। AES से पीड़ित दोनों बच्चों को जिलाधिकारी ने मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। तो मुजफ्फरपुर में कोरोना के बीच अब चमकी बुखार का भी डर लोगों में फैल गया है, और जिले में एक बार फिर से चमकी बुखार के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों बच्चों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जिला अधिकारी ने भी उनकी हालत का जायजा लिया। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा फोन लाइन पर मौजूद है। शिव, जानना चाहेंगे, एक तो कोरोना का डर और ऐसे में एक बार फिर से चमकी बुखार आ गया और जिले में 2 मामले सामने आए हैं। राखी मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना का एक लड़का अभी AES में मेडिकल PSC में भर्ती हुआ। उसके ठीक 2 घंटे के बाद वहाँ एपियर हुआ। वो मेडिकल कॉलेज में उसकी इलाजरत है। वहीं मोतिहारी के राजेपुर गांव के भी एक लड़का जब वहां से उसको लगा कि बेहद पैमाने पर उसकी स्थिति नाजुक होने जा रही है, इसी बीच उसका मेडिकल कॉलेज में भी एंट्री कराई गई है, जबकि स्थिति उसकी नाजुक बताई जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना के बाद चमकी की मार और 2 बच्चे मिले हैं जिनमें AES के लक्षण देखे गए हैं।
फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।